प्रेम से बोलो सतनाम पुरुष की जय। संत बाबा घासीदास की जय। संत समाज की जय। आप लोगों के समक्ष में फिर से आत्मज्ञान सतनाम संध्या चैनल के मुताबिक आप लोगों से मुलाकात करने आ गया हूँ मेरे संत भाइयों। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष निर्गुण भजन के मुताबिक, निर्गुण गाने के मुताबिक मैं आप लोगों को एक आध दो लाइन सुनाने जा रहा हूँ। उसको आप आत्मसात करेंगे, यही आप लोगों से मैं अभिलाषा रखता हूँ। निर्गुण भजन क्या है? तो बाबा जी ने बताया, ये ऐसा जमाना आया है जो सबके मन को लुभाया है। ये ऐसा जमाना आया है जो सबके मन को लुभाया है। सबके मन को लुभाया है। सबके मन को लुभाया है भाई। सबके मन को लुभाया है। ये ऐसा जमाना आया है भाई, सबके मन को लुभाया है। ये ऐसा जमाना आया है भाई, सबके मन को लुभाया है। क्या? ऐसा जमाना आया है, सबके मन को लुभाया है। आगे पंक्ति क्या करा है? लगा शहर गांव नजदीक में है। लगा शहर गांव नजदीक में है। वाहन किक दबाया है। वाहन किक दबाया है। ये ऐसा जमाना आया है भाई, सबके मन को लुभाया है। ये ऐसा जमाना आया है भाई, सबके मन को लुभाया है। मतलब ऐसा जमाना आया है मेरे संत भाई, जो सबके मन को लुभावना दे रहा है, सबके मन को लुभा रहा है। किसके माध्यम से? अभिविज्ञान के चमत्कार के माध्यम से। नया नया नाना प्रकार के चीज जो है हमारे समक्ष, नाना प्रकार के हमारे उपयोग का सामग्री, हमारे यातायात का सामग्री हमारे घर गांव में पड़ा हुआ है, आने लगा है, आ रहा है, लाते रहते हैं। इसके मुताबिक बाबा जी ने बतलाया, संत महात्मा लोग बता रहे हैं कि ऐसा जमाना आया है जो सबके मन को लुभाया है। लगा गांव लगा लगा शहर गांव नजदीक में है। वाहन किक जमा दबाया है। वाहन को किक दबाओ, या फिर हाँ, आप लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी मान लो रखे हो, तो मान लो उसमें ये रहता है, क्या सिस्टम लगता है? सेल्फ सिस्टम रहता है, बटन दबाओ। लगा गांव शहर नजदीक में है, शहर भी नजदीक में है। पहले जमाने में हम लोग क्या करते थे? हम लोग पढ़ने जाया करते थे, 2-4 किलोमीटर पढ़ने जाया करते थे पैदल। छोटे छोटे बच्चे होने के बाद भी पहले कक्षा में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल जाते थे। अब आप लोग कहोगे कितना पागल आदमी है ये आदमी। अरे छोटा बच्चा पढ़ने जाएगा 5 किलोमीटर पैदल चल के? लेकिन मेरे भाई, अभी तो आप देख रहे हो साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और बस, नाना प्रकार का यातायात का साधन। उस जमाने में, जिस जमाने में हम पढ़ाई किए हैं या हमसे भी पहले पढ़ाई किया करते थे, उस जमाने में साइकिल भी नहीं था। साइकिल मेरे को कब मिला? मैं कब लिया साइकिल? जब मैं 9th कक्षा पढ़ने लगा। 9th कक्षा पढ़ने लगा तब मेरे को साइकिल नसीब हुआ। मतलब पहले पैदल जाया करते थे। पहले कक्षा से लेकर के 9वीं कक्षा तक पूरा पैदल ही हम लोग गए हैं, पैदल ही आते जाते थे। इसी के बारे में कुछ मैं बनाया हुआ हूँ। क्या बनाया हुआ? ये ऐसा जमाना आया है जो सबके मन को लुभाया है। अभी के जमाने में देखो, सबके मन को लुभा रहा है। लगा शहर गांव नजदीक में है और वाहन किक दबाया है। अभी गांव शहर सब नजदीक में पड़ा हुआ है।
वहाँ इनको किक मारो या सिर्फ बटन दबाओ, शहर बिल्कुल नज़दीक में है, घूम के फिर के चले आते हैं। लेकिन एक दिन पहले ज़माने में जिस समय हम छोटे बच्चे थे या पढ़ लिख रहे थे उस ज़माने में हमारे पास यातायात का कोई साधन नहीं था। पहले कोई तहसीलदार आता था ना गाँव में, तो कौन से गाड़ी में आता था? पहले एसडी जावा था या बुलेट था या राजदूत था, उसमें कोई तहसीलदार कहीं कोई गाँव का दौरा करने आ जाया करते थे ना। रोड भी नहीं था उस ज़माने में। ये तो रोड अभी बना है जी हमारे आपके सामने में, ज़माने में पहले रोड भी नहीं था। तहसीलदार जो आया करता था ना, किसी गाँव में दौरा किया करता था, तो क्या करते थे, जितने गाँव पड़ता था, उस आस-पास में जहाँ वो जाने वाला रहता था, तहसीलदार महोदय, तो आस-पास के जितने गाँव के कोटवार हुआ करते थे, सभी लोगों का ड्यूटी लगता था किसमें? रास्ते में, रोड में। कैसा ड्यूटी? अरे हट के रहो। काहे भाई? तहसीलदार साहब आने वाले हैं। रोड में तहसीलदार साहब आने वाले हैं। हर गाँव के किनारे-किनारे रोड के किनारे-किनारे में कोटवार लोग उसके आते तक, उसके जाते तक चौगड्डे में बैठ कर के उसके इंतजार करते थे, लोगों को हटाते थे। काहे? अरे भैया वो राजदूत में आ रहा है, अपने गाड़ी में मोटरसाइकिल में, एक्सीडेंट हो जाओगे तो कोई सुनवाई नहीं रहेगा। जिस प्रकार से भी सुनवाई नहीं है किसका? रेल का। रेल में किसी का सुनवाई नहीं है। उसी प्रकार उस ज़माने में तहसीलदार साहब का भी कोई सुनवाई नहीं होगा। ऐसे लोग का धारणा था लेकिन ऐसा नहीं था। लोगों का ऐसा धारणा था कि भैया तहसीलदार साहब आ रहे हैं, आप लोग हट दो रोड से। रोड को एकदम साफ करके रखते थे क्योंकि एक ही गाड़ी चलना है किसका? तहसीलदार साहब का। एक ही गाड़ी चलना है किसका? एसपी साहब का। एक ही गाड़ी चलना है किसका? कलेक्टर साहब का और दूसरा तो कोई नहीं है। रोड भी नहीं था तो जाएँगे कहाँ जी उन लोग? चलेंगे कहाँ? तो मेरे भाई इसके बारे में संत कह रहा है, ये ऐसा ज़माना आया है अभी में वर्तमान में जो सबके मन को लुभाया है। सबके मन को अभी लुभा रहा है ऐसा ज़माना आया है। हम कहीं भी चाहें, शहर चाहें, पहाड़ चाहे, गाँव चाहे, नज़दीक हो या दूर में हो, क्यों ना 100 किलोमीटर में हो, यहाँ से हम नाश्ता करेंगे 100 किलोमीटर दूर जा कर के। आप अंदाज़ा लगाओ। पहले ज़माने में 5 किलोमीटर चलते तक 5 किलोमीटर चलते तक हाँ, 2 घंटा 1 घंटा लग जाया करता था और अभी 2 घंटा में 100 किलोमीटर घूम के भ्रमण करके नाश्ता करके चले आते हैं। आप अंदाज़ा लगो। इसी के बारे में बता रहा है कि ऐसा ज़माना आया है, सबके मन को लुभाया। ये ज़माने की बात है भाई। हमारे ज़माने में ऐसा साधन नहीं था। अभी बच्चे लोगों के ज़माने में ऐसा साधन है, बहुत अच्छी बात है। इसका उपयोग आप भली-भाँति से करो और हम यांत्रा बता रहा है, गली-गली में गोरस फिरत है, गली-गली में गोरस फिरत है, बैठे मंद बिछाया है। गली-गली में गोरस जो है, गौ माता का गोरस फिर रहा है, बिक रहा है, लेकिन उसको लेने वाले नहीं हैं। गली-गली जा कर के दे रहा है, दूध ले लो करके चिल्ला रहा है और बैठे मंद बिछाया है, ये ऐसा ज़माना आया है, सबके मन को लुभाया है। ये ऐसा ज़माना आया है, सबके मन को लुभाया है। मतलब भावार्थ है इसका, बाबा जी ने बतलाया है, गली-गली इसमें गोरस फिर रहा है, बैठ के एक जगह मन वाला जो है, ये बेच रहा है। इसका भी भावार्थ गहरा है मेरे सन भाई। गली-गली मतलब होता है, अब इसको आत्मा ज्ञान में ले लेते हैं, तो आत्मा ज्ञान में क्या हुआ? गली-गली मतलब हमारे शरीर का 72,000 नाड़ी जो है, इसको बोला जाता है गली-गली। गली-गली में गोरस फिरत है, मतलब हमारे नस में, रोम-रोम के नस में क्या जा रहा है? खून का दौरा हो रहा है। नस जो है, ये क्या है? गली-गली है। हमारे जितने भी इंद्रिय है, उसके नस को क्या बोला है? संत जी ने गली-गली बोला है। फिर हम्म, हम्म, गोरस के मतलब होता है ब्लड। ये ब्लड जो है सर्कुलेशन जो है इस शरीर में बह रहा है, पूरा गली में बह रहा है।
बैठे मन बेचाया है। बैठे मन मतलब कमजोरी, इस शरीर का कमजोरी अब अंदाजा लगाओ। अभी के बच्चे और वीडियो में बना चुका हूँ ना, कितने कमजोर हैं। 8-10 बजे तो खाट को नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब बैठे मन बिछाया मतलब उनके पास आ गया है क्या? कमजोरी। बाबा जी ने फिर कहा, अपने धन को खा नहीं पावे और दूसरे में ललचाया है। अपने धन मतलब होता है श्वास। हमारे शरीर में जो चल रहा है अपना धन, दूसरा का धन, दूसरा का श्वास। कहीं कोई डॉक्टर ऐसा कह दे, इसके श्वास को आपके श्वास में जोड़ सकता हूँ, ऐसा आप तक आज तक डॉक्टर पैदा नहीं हुआ है, ना हो पाएगा। जरूर ये एक बात है ऑक्सीजन दे देगा, लेकिन हमारे शरीर में सांस है तभी तक वह डॉक्टर हमें ऑक्सीजन दे सकता है। हमारा सांस कहीं बंद हो गया, वो है ऑक्सीजन, कोई काम नहीं आने वाला। फिर कहा, बाबा जी ने कहा, गली गली में गोरख फिरे बैठे मन बिचाया है। और बाबा जी ने कहा, अपने धन को खा नहीं पावा है और दूसरे में ललचाया है। अपने धन मतलब होता है हमारा श्वास, हमारा श्वास। दूसरे का, दूसरे मतलब दूसरे का मूर्ति होता है। दूसरे के मूर्ति के अगर कहीं हम श्वास को अपने श्वास में लाना चाहें, डॉक्टर कोई ऐसा पैदा हो जाए, मैं कहता हूँ ऐसा डॉक्टर पैदा हो जाए, दूसरे के श्वास को हमारे श्वास में ला करके जोड़ दे। तो आदमी मरेगा ही नहीं, आदमी जिंदा रहेगा, क्योंकि उसके सांस को आपके सांस में ला करके जोड़ दिया, मतलब आप मरोगे नहीं, आपका नाश ही नहीं होगा। ऐसा बात नहीं है। फिर बाबा जी ने एक भावार्थ में ऐसा बताया, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको मैं और आगे वीडियो में आप लोगों के समक्ष रखूंगा। एक भावार्थ बताया हूँ जिसको आप आत्मसात करेंगे। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। साहेब गुरु सत्य नाम।